हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए अगला वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था रागों का समय सिद्धांत। उसका जो पहला पॉइंट था स्वर संयोग से समय निर्धारण, ये हमने कर लिया था, जिसके 3 पॉइंट थे। कोमल रेखा वाले राग, शुद्ध रेखा वाले राग और कोमल गा नी वाले राग। स्वर संयोग से समय निर्धारण, इस पॉइंट के ये 3 पॉइंट थे इस एक में, जो हमने पहले पिछले वीडियो में किया था। आज अगला पॉइंट मैं लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं, वो है मध्यम के प्रयोग से। मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। समय निर्धारण यानी मध्यम यानी मा स्वर, जो हमारा मा स्वर होता है, इससे भी रागों का जो समय होता है वो निर्धारित होता है। अर्थात मा जो स्वर है वो संगीत में रागों के समय निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। इसके द्वारा भी रागों का समय निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है और किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको ये पॉइंट याद है, पहला वाला स्वर संयोग से समय निर्धारण, तो मैंने आपको वादा किया था कि आपको एक दूसरा पॉइंट भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जब इसको फिर से एक बार बता देता हूँ, कोमल रेखा वाले राग, उनके रागों का जो गायन, हर रागों का, हर स्वरों का एक स्वर समय था। कोमल रेखा वालों का 4 से 7, शुद्ध रेखा वालों का 7 से 10 और कोमल गाने वालों का 10 से 4 बजे तक का था। हर समय दिन में 2 बार आता है, सुबह और शाम। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो राग सुबह गाए जाते थे उनमें जो स्वर लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए बात करता हूं मैं ये कोमल रेखा वाले राग, तो इनके जो टाइमिंग थी वो 4 से 7 थी। तो जो राग सुबह 4 से 7 गाए बजाए जाएंगे, उनमें रे और धा स्वर तो कोमल रहेंगे, साथ में उसके मध्यम स्वर जो है वो शुद्ध लगता है। जो राग दिन में गाए या सुबह गाए बजाए जा रहे थे उनमें मध्यम जो मा स्वर है वो शुद्ध प्रयोग किया जाता था, और जो रात के राग थे, जो शाम के राग थे, सायकालीन राग थे, उनमें मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता था। लेकिन शाम के 4 से 7 वाले रागों में रे धा के साथ मध्यम तीव्र लगता था। सेम इसी प्रकार शुद्ध रे धा वाले राग जो सुबह 7 से 10 बजे तक गाए बजाए जाते थे, जो राग सुबह 7 से 10 गाए जाएंगे उनमें रे और धा शुद्ध रहेगा, लेकिन मध्यम भी शुद्ध रहेगा। और जो शाम के 7 से 10 यानी रात के समय में जो गाए बजाए जाएंगे उनमें जो रे और धा ये तो शुद्ध रहेंगे, लेकिन मध्यम स्वर वो चेंज हो जाता है, वो उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी राग दिन में गाए बजाए जाएंगे उनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, और जो रात को गाए बजाए जाएंगे उनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। और यही बात हमें इस पॉइंट के माध्यम से लिखनी है कि मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। तो हम आइए चलिए इस पर डेफिनेशन लिखते हैं। इसको अगर मध्यम के प्रयोग से डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि रागों के समय निर्धारण में मध्यम स्वर अहम भूमिका निभाता है। ये महत्वपूर्ण स्वर है। ये स्वर सप्तक के मध्य का स्वर होता है, सप्तक के बीच का स्वर होता है। 3 स्वर इसके इधर है, 3 स्वर इधर है, इस बीच का स्वर होता है। जो राग दिन में गाए बजाए जाएंगे उनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, और जो राग रात में गाए बजाए जाते हैं उनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह जो राग गाए जाते हैं उनमें राग भैरव, और जो रात में गाए जाते हैं उनमें राग यमन आदि आते हैं। कुछ राग ऐसे भी हैं जो इस नियम के बिल्कुल विपरीत है। नियम कहता है कि जिन रागों में मध्यम शुद्ध लगेगा वो दिन में गाए जाएंगे, लेकिन कुछ राग ऐसे हैं जो इस नियम के बिल्कुल विपरीत है, वो इसके अपवाद या एक्सेप्शनल केस है। वो जैसे राग देश और राग दुर्गा, राग देश और राग दुर्गा दोनों इसके अपवाद है। क्या है, ये दोनों ही सायकालीन राग है। इनकी जो टाइमिंग है गाने बजाने की वो शाम की है, रात्रि की है। ये रात्रि काल में गाए बजाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही रागों में मां जो है वो शुद्ध लगता है, मां जो है वो तीव्र
नहीं लगता है। ये इस नियम के अपवाद है। तो आप इसमें ये लाइन जरूर लिखेंगे कि राग देश और राग दुर्गा इस नियम के अपवाद है। ये सायकालीन राग है, परंतु इनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम शुद्ध मध्यम वाले रागों का बाहुल्य दिन में होता है और रात्रि के 12 बजे तक, जैसे जैसे शाम होती है 7 बजे के बाद धीरे 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 मां स्वर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात्रि के 12 बजे तक ये मध्यम स्वर जो है अपने आप में रागों का राजा बन जाता है, शुद्ध मध्यम को अपने नजदीक भी नहीं आने देता। अगला जो पॉइंट है हमारा इसी क्वेश्चन का, इसी टॉपिक का, वो तीसरा पॉइंट आता है हमारा, सॉरी गड़बड़ से करेंगे हम इसमें। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है वादी संवादी से समय निर्धारण। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। उसमें इतना कुछ खास नहीं था कि जो राग दिन में गाए जाते हैं उनमें शुद्ध मध्यम, जो रात में गाए जाते हैं उनमें तीव्र मध्यम। लेकिन मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक, पहला दिन जब हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों की बात बताई थी कि इसमें यदि सबसे ज्यादा मिस्टेक कहीं होगी तो इसके तीसरे और चौथे पॉइंट में होगी। तो वो जगह आ गई है। इस पॉइंट को विशेषकर ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा और इसे याद रखिएगा। वादी संवादी से समय निर्धारण। वादी जो स्वर होता है वो राग का राजा स्वर होता है, राजा होता है अपने आप में वो। और वादी स्वर वो होता है जिसका प्रयोग राग में सबसे अधिक और बार बार किया जाए, वो वादी स्वर कहलाता है, तो इसलिए वो राग का राजा होता है। तो ये वादी स्वर भी रागों में जो उनका जो समय है वो फिक्स करता है। इसमें भी वो पावर है, वो शक्ति है कि ये रागों का समय निर्धारित करता है, निश्चित करता है। इससे पहले एक बात देखिए, हमारे जो सप्तक है, सॉरी ये जो सप्तक है इसको दो अंगों में बांटा गया है। पहला अंग जो है वो सा से लेकर के पा तक होता है, ये हमारा कहलाता है पूर्वांग, और मां से लेकर के ऊपर के स्वरों तक ये अंग जो होता है हमारा, ये कहलाता है उत्तरांग। गौर कीजिएगा, यहाँ पे मां और पा दोनों ऐसे स्वर हैं जो दोनों ही अंग में आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। सप्तक के स्वरों को दो भागों में बांटा गया। सेम इसी प्रकार जो हमारे 24 घंटे हैं दिन के, जो 24 घंटों का जो चक्र है उससे जो हमारा एक दिन पूरा होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, दिन के 12 से रात के 12 तक। और ये जो भाग हुआ ये हमारा कहलाता है पूर्वार्ध। गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पर। और फिर आता है रात के 12 से दिन के 12 तक, ये कहलाता है उत्तरार्ध। शब्दों पे जरूर गौर कीजिएगा। सप्तक को दो भागों में बांटने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वो है पूर्वांग और उत्तरांग, यानी पूर्व का अंग और उत्तर का अंग। सप्तक को अंगों में बांटा गया है। और जो 24 घंटे हैं हमारे पूरे दिन के, उनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है वो पूर्वार्ध कहलाता है और दूसरा जो भाग होता है वो उत्तरार्ध कहलाता है। पूर्वार्ध की जो टाइमिंग होती है वो होती है दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, और उत्तरार्ध की जो टाइमिंग होती है वो रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक। तो अब आइए इस पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूं। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग में होता है वे पूर्वांग वादी राग कहलाते हैं। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग में होता है वे पूर्वांग वादी राग कहलाते हैं तथा उनका गायन समय दिन का पूर्वार्ध, उनका गायन समय दिन का पूर्वार्ध अर्थात दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तर अंग में होता है वे उत्तरांग वादी राग कहलाते हैं तथा उनका गायन समय दिन का उत्तरार्ध अर्थात रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होता है। ध्यान दीजिएगा, राग का वादी स्वर
या इन सातों स्वरों में से कोई एक स्वर राग का वादी स्वर होता है। 7 भी लग सकते हैं, कहीं 5 भी लगते हैं, कहीं 6 भी लगते हैं। जितने भी स्वर राग में प्रयोग किए गए हैं उनमें से कोई एक स्वर उसका वादी स्वर होता है। वो सा भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, गा भी हो सकता है, मा भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। उसे वादी स्वर की संज्ञा दी जाती है, उसे नाम दिया गया है वादी स्वर। तो वो जिस भी अंग में होगा वो उसी अंग का, वो कंप्लीट राग उसी अंग का कहलाएगा। मान लीजिए जैसे राग भैरव है, राग भैरव का वादी स्वर जो है वो धा है, तो धा हमारा उत्तर अंग में आता है, तो वो उत्तरांग वादी राग है। और गौर कीजिएगा उसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच की है, और सुबह 4 से 7 का जो टाइम है वो रात के 12 बजे के बाद आता है। इसलिए वो टाइमिंग रात के 12 बजे के बाद आता है। तो रात के 12 से दिन के 12, इस बीच की जो ड्यूरेशन में वो कभी कब गाया जाएगा उसका अपना एक टाइम होता है। तो वो सुबह 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है। अब एक गौर करने की बात है, ये मा और पा, ये दोनों ही स्वर एक ही अंग में है, दोनों ही अंग में, ये उत्तर में भी आते हैं, ये पूर्व में भी आते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि राग का वादी स्वर इन्हीं में से कोई एक हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो उत्तरांग में है या पूर्वांग में? तो ऐसी स्थान पर, ऐसी जगह पर आपकी जो हेल्प करता है वो आपका संवादी स्वर आपकी मदद करता है। क्योंकि राग का ये नियम होता है कि दोनों स्वर, वादी और संवादी, कभी भी एक साथ एक अंग में नहीं आ सकते। वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। यदि वादी पूर्व में होगा तो संवादी 101% उत्तर में होगा, और यदि वादी उत्तर में तो संवादी पूर्व में होगा। क्योंकि वादी और संवादी के बीच में 2, 3 से लगभग 4 स्वरों की जो दूरी है वो होती है। ये राग का नियम है, दोनों ही स्वर एक साथ एक अंग में कभी नहीं आते। तो राग का वादी स्वर मान लीजिए धा है, तो उस राग का संवादी स्वर रे है। तो देखिए वादी जो उत्तर में है और संवादी पूर्व में आता है। तो इस प्रकार हम इस पॉइंट को लिखेंगे, वादी संवादी से समय निर्धारण। कंप्लीट बोल रहा हूं एक बार फिर से इस पॉइंट को, वादी संवादी से समय निर्धारण। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग में होता है वे पूर्वांग वादी राग कहलाते हैं, तथा उनका गायन समय दिन का पूर्वार्ध अर्थात दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। तथा जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तर अंग में होता है वे उत्तरांग वादी राग कहलाते हैं, तथा उनका गायन समय दिन का उत्तरार्ध अर्थात रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके मध्यम के प्रयोग से और वादी संवादी से समय निर्धारण। इसके 3 पॉइंट और बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।